यह हमारे खिलाफ सोची समझी साजिश थी। उस केस में एक सोची समझी साजिश सामने आई। ये राजनीति की सोची समझी साजिश लगती है। इस पूरे मामले के पीछे सोची समझी साजिश थी। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरल इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, जिस तरीके से एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर करता है, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके पीछे का जो सिचुएशन है वो बताऊंगा, ताकि आपका जो है ना हिंदी में सोचने की जो आदत है वो टूट जाए। एंड ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा, इससे होगा क्या, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा यार। एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताऊंगा ताकि आपको मेन स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। सो वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का जो मेन स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर पैटर्न है, वो है अ वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी। तो ये कोई स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं है, ये क्या है, फ्रेज है। सो इट इज़, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, नहीं इसको कब यूज़ करना है हमें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट को जब समझ जाते हो ना तो पिक्चर में सोच सकते हो आप, फिर वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट नहीं करते, आप सिचुएशन को समझ जाते हो कि इस सिचुएशन में मुझे बोलना है। ठीक है। सो इट इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग बैड और डिसेप्टिव इज डन इंटेंशनली आफ्टर केयरफुल थिंकिंग, प्लानिंग एंड कैलकुलेशन। हिंदी में देख लेते हैं। सो इन हिंदी कॉन्टेक्स्ट यह फ्रेज तब इस्तेमाल होता है जब कोई काम जानबूझकर, पहले से योजना बनाकर और पूरी सोच समझ के साथ किया गया हो, यानी सोची समझी साजिश। ठीक है, आपको वैसे समझ में आ ही रहा है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। पिक्चर में सोचो एंड एक्सप्रेस करो। हिंदी छोड़ो भाई, हिंदी के पीछे मत लगे रहो, नहीं तो ट्रांसलेट करते रह जाओगे। सो अब क्या करते हैं, कुछ ऑल्टरनेटिव्स देख लेते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिव्स बहुत ज़रूरी है आपके कॉन्फिडेंस के लिए। कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो जब भी आप इंग्लिश बोलोगे ना तो फंसोगे नहीं, क्योंकि आपके पास 4-5 तरीके होंगे, ऑल्टरनेटिव्स होंगे उसको एक्सप्रेस करने के लिए। सो एक हिंदी सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा, उसका मेन स्ट्रक्चर जो है ना वो आपको बताऊंगा, एंड ऑल्टरनेटिव्स आपको नीचे बताऊंगा। सो दिस इज़ द हिंदी सेंटेंस, यह उनकी सोची समझी साजिश थी। तो ये हिंदी सेंटेंस है। इसका जो मेन स्ट्रक्चर अगर मैं इसका एक्सप्रेस करूँ मेन स्ट्रक्चर का यूज़ करके, तो होगा कैसा, इसका एक सेंटेंस होगा, इट वॉज अ वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी, अ वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी। नाउ लेट्स सी 5 नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स विद कॉन्टेक्स्ट। आप कह सकते हो इट वॉज अ डेलिबरेट कॉन्स्पिरेसी। आप क्या कह सकते हो, इट वॉज अ डेलिबरेट कॉन्स्पिरेसी। वेल प्लान्ड की जगह आप डेलिबरेट का भी आप यूज़ कर सकते हो। सो इट वॉज अ डेलिबरेट कॉन्स्पिरेसी। इसी को तो कहते हैं ऑल्टरनेटिव्स, यानी एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को या फ्रेज को मल्टीपल तरीकों में कैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, जब काम जानबूझकर किया गया हो तब क्या कह सकते हो आप, इट वॉज अ डेलिबरेट या फिर इंटेंशनल कॉन्स्पिरेसी। इसको आप और सिंपली कह सकते हो, इट वॉज ऑल प्लान्ड इन एडवांस। इट वॉज ऑल प्लान्ड इन एडवांस। आप ये भी कह सकते हो जब पहले से पूरी प्लानिंग हो चुकी हो, देन यू कैन ऑल्सो से इट वॉज ऑल प्लान्ड इन एडवांस। The third alternative to our main structure is it was a calculated move against us. एक calculated move है, यानी प्लानिंग की गई है। जब हर कदम सोच समझ कर उठाया गया हो, देन आप कह सकते हो it was a calculated move, a calculated move against us. सोची समझी साजिश। चौथा ऑल्टरनेटिव है दिस वॉजेंट एक्सीडेंट। यार एक्सीडेंटल, दिस वॉजेंट एक्सीडेंटल, इट वॉज प्लान्ड। एक्सीडेंटल नहीं था ये, जब ये साफ हो कि एक्सीडेंट नहीं था, है ना, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या कह सकते हो कि दिस वॉजेंट एक्सीडेंटल, इट वॉज प्लान्ड। पांचवा एग्जाम्पल आई मीन ऑल्टरनेटिव है दे प्लॉटेड दिस वेरी केयरफुली। इसको जब साजिश पर जोर देना हो तो आप कह सकते हो कि दे प्लॉटेड दिस वेरी केयरफुली, है ना। सो आई होप आपको सारे ऑल्टरनेटिव्स पता चल गए होंगे। और भी ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, बट ये कुछ नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसका ज़्यादातर यूज़ होते हैं। अब क्या करते हैं, मेन स्ट्रक्चर्स आई मीन मेन स्ट्रक्चर का यूज़ करके कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं। नाउ सो हमारा पहला हिंदी सेंटेंस है, ये हमारे खिलाफ सोची समझी साजिश थी। सो इट वॉज अ वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट अस। तो ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है, तो इसी का यूज़ करके हम 10 एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखेंगे नीचे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है उसकी उनकी हार कोई इत्तेफाक नहीं थी, यह सोची समझी साजिश थी। ठीक है, आपको रिपीट करते हुए चलना यार, ये भूलना नहीं है। ठीक है,
Their defeat wasn't an accident. Their defeat wasn't an accident. It was a well planned conspiracy. तीसरा एग्जाम्पल है, उस केस में एक सोची समझी साजिश सामने आई. अ वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी केम टू लाइट इन दैट केस. केम टू लाइट मतलब सामने आना, ठीक है, नोटिस में आना. सो अ वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी केम टू लाइट इन दैट केस, यानी उस केस में एक सोची समझी साजिश सामने आई. मतलब कोई एक्सीडेंट नहीं था, उसमें प्लानिंग की गई थी, है ना. थोड़ा दिमाग लगाया गया था, तब जाके वो हो पाया था, ठीक है. तो वो एक्सीडेंट नहीं था. चौथा एग्जाम्पल है, ये सब पहले से तय था, ये पूरी सोची समझी साजिश थी. ऑल ऑफ दिस वॉज डिसाइडेड अर्लियर. डिसाइडेड था पहले से. अ वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी, है ना. मतलब एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी क्या क्या होती है. ऑल ऑफ समथिंग इज ऑलरेडी डिसाइडेड. आई मीन ऑल ऑफ दिस वॉज डिसाइडेड अर्लियर, है ना. If something is decided earlier, मतलब that is a well planned conspiracy, a deliberate conspiracy. पांचवा एग्जाम्पल है, उसने हमें फंसाने के लिए सोची समझी साजिश रची. ही प्लॉटेड, प्लॉट करा, रचना मतलब प्लॉट करना. तो हर वर्ब पे ध्यान देना कि मैं कौन सा वर्ब यूज़ कर रहा हूँ. सो ही प्लॉटेड अ वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी टू ट्रैप अस. हमें ट्रैप करने के लिए, हमें फंसाने के लिए ही प्लॉटेड अ वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी. छठा एग्जाम्पल है, यह राजनीति की सोची समझी साजिश लगती है. दिस लुक्स लाइक अ वेल प्लान्ड पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी. दिस लुक्स लाइक अ वेल प्लान्ड पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी. सातवां एग्जाम्पल है, जो हुआ वो गलती नहीं थी, बल्कि सोची समझी साजिश थी. व्हाट हैपेंड, जो हुआ, wasn't a mistake यार. that wasn't a mistake. that didn't happen just by mistake. it was a well planned conspiracy. आठवां एग्जाम्पल है, उसने कंपनी को बदनाम करने के लिए सोची समझी साजिश की. दे कैरी आउट करा मतलब उसने उसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है. दे कैरीड आउट अ वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी टू डिफेम द कंपनी, ना. दे प्लॉटेड अ वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी. प्लॉट का भी यूज़ कर सकते हो. नवा एग्जाम्पल है, इस पूरे मामले में के पीछे सोची समझी साजिश थी. देर वॉज अ वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड द इंटायर इंसिडेंट. 10वां आखिरी एग्जाम्पल सेंटेंस है, सबूत बताते हैं कि ये सोची समझी साजिश थी. द एविडेंस शोज, क्या शो करती है, इट वॉज अ वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी. सो आपको रिपीट करते हुए अगर आपने चला होगा, सो आपको याद हो गया होगा स्ट्रक्चर. तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी कॉन्वर्सेशंस में तो आप ऑटोमेटिकली आप बोल दोगे, ठीक है. जब भी सिचुएशन आएगी यू विल ऑटोमेटिकली स्पीक और यूज़ दिस पर्टिकुलर फ्रेज, दैट इज़ अ वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी या फिर डेलिब्रेट कॉन्स्पिरेसी या इंटेंशनल कॉन्स्पिरेसी, है ना. सो आपको प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की. एंड नाउ हियर इज़ अ प्रैक्टिस सेंटेंस फॉर यू गाइज. ये मुझे बदनाम करने की सोची समझी साजिश थी. सो आपको ये एक्सप्रेस करना है नेचुरल तरीक़ों में. एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना, समझना है सिचुएशन को एंड उसके बाद उसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है. सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है. वीडियो अगर पसंद आए तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एक प्यार से कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप यू रियली लाइक्ड दिस वीडियो.